वेलकम गाइस। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेजेस के बारे में कि पेजेस कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके फेसबुक बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पेज का सेक्शन है। आप इसे यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे मेन्यू से जाकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे सामने 3 इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, तीनों अलग अलग कैटेगरी पर हैं बेस्ड, ठीक है। एक आप देख सकते हैं जैसे कि है मेडफर्स्ट ईएनटी केयर, दूसरा आप देख सकते हैं मार्केटिंग ब्लिट्स, तीसरा आप देख सकते हैं ग्रीन क्यूब। तो जैसे कि आप पहले वाला देख रहे हैं जो कि रिलेटेड है मेडिकल इंडस्ट्री से, और जैसे कि आप दूसरा चेक कर पा रहे हैं ये रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से। थर्ड जो है वो एग्जैक्टली एक शॉपिंग सर्विस, मतलब मैंने एक ई कॉमर्स पेज बनाया हुआ है आपके लिए। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि पेज आप बिल्ड कैसे करेंगे। तो ठीक आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जब भी पेज सेक्शन में जाओगे तो आपको ये इस तरीके से जो है इंडिकेशन मिलेगी, अगर आपने ऑलरेडी बनाया होगा तो कभी, अगर नहीं तो इसी तरीके से जो है आपको पेज क्रिएशन का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि क्रिएट न्यू पेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर पाए, ऐसा कर लेते हैं एक नया पेज हम लोग जो है नई कैटेगरी पे बना लेते हैं, है ना, सर्विस बेस पे बना लेते हैं। जैसे कि चलिए ई लर्निंग के ऊपर बना लेते हैं, है ना। ई लर्निंग के ऊपर कोई एग्जैक्टली इतना इंटरेक्शन रहता नहीं है क्योंकि लर्निंग पर्पज़ के लिए रहता है वो। तो ई लर्निंग के ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। ई लर्निंग मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। कैटेगरी मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ एजुकेशन, है ना। एजुकेशन वेबसाइट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जो है पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने पेज के बारे में, और कैरेक्टर लिमिट आपका जो है 255 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिल रही है कि आप कैसे इसे जो है लिखेंगे यहाँ पर, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर जैसे कि इसे मेंशन कर देता हूँ, दिस पेज इज़ बेस्ड ऑन ई लर्निंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन एक आइडिया के तौर पर मतलब आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। क्रिएट पेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे एग्जैक्टली आपका जो है पेज रेडी कर देगा। देन आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा कि आप इमेज अपलोड कर सकते हैं और अपना कवर डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मैं सैम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर ई लर्निंग का, ठीक है। ई लर्निंग का एक नॉर्मल सिमिलर सा कोई सा भी एक इन्फॉर्मेशन हम लोग पिक कर लेते हैं। हालांकि ऐसा आपको करना नहीं है क्योंकि ये कॉपीराइट होते हैं ऑलरेडी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो ऐसे इमेजेस को आपको बिल्कुल भी पिक नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी पिक नहीं करना है ऐसे इमेजेस को। हालांकि अगर इनकेस अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा तरीका ले सकते हैं, freepix.com, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ई लर्निंग के रिलेटेड या कोई से भी सर्विस के रिलेटेड आप नॉन कॉपीराइट वाले, ठीक है, नॉन कॉपीराइट वाले आप जो है इमेजेस जो है पिक कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपके ऊपर जो है ये एक लीगल एक्शन भी आ सकता है इसके लिए। तो मैं आपको इसी में से लेकर दिखा देता हूँ, अगर आप जो है कोई गलती ना करें इन फ्यूचर, ठीक है। ये पिक कर लेते हैं एज ए हमारा कवर। मैं ऐसे सेव कर लेता हूँ। एक हम लोगों को प्रोफाइल भी सेलेक्ट करनी है, प्रोफाइल के तौर पर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने 2 इन्फॉर्मेशन को पिक कर लिया है, एक मेरा इमेज है और दूसरा एग्जैक्टली मेरा जो है और यहाँ पर कवर है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इमेज को जो है अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा इमेज आ गया और ये एग्जैक्टली हमारा कवर आ गया। 2 इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। बहुत इजी सा प्रोसेस है, जैसे कि हमारा ग्रुप्स का था वैसे ही एग्जैक्टली हमारा जो है पेज का सेक्शन है। पेज के सेक्शन में एडवांस चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं आपको। आप यहाँ पर अपना चाहें तो कोई एक व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जो प्राइमरीली आप जो है बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एग्जैक्टली आप वो नंबर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादातर आप जो है इंटरेक्ट रहते हैं अपने कस्टमर के साथ या फिर व्यूअर्स के साथ, किसी के साथ भी, जो आपका एग्जैक्टली ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये मेंशन कर दिया। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ इसे,
चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नंबर अपना मेंशन करेंगे आपसे कोड मांगेगा एग्जैक्टली आपके पास कोड ये व्हाट्सएप पर ही आएगा। आप कोड यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कोड कंफर्म होने के बाद ये डिटेल आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि हमारा पेंडिंग इन्फॉर्मेशन क्या क्या है जो हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ना इन्फॉर्मेशन पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे कि ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू ई लर्निंग, गेट स्टार्टेड। ठीक है, हम लोगों ने एक नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक मेंशन किया था बट फिर से ये हमें बता रहा है एग्जैक्टली करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, माय पेज डजंट हैव अ फ़ोन नंबर, आप चाहें तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपको कोई एग्जैक्टली कोई वेबसाइट है बना हुआ तो वो भी आप जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन जो है डाल रहा हूँ elearning.com करके। अगर आपका कोई वेबसाइट भी नहीं है बना हुआ तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर जो है माई पेज डजंट हैव अ वेबसाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ईमेल कोशिश कीजिएगा कि आपका जीमेल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहे, अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगी थोड़ी सी व्यूअर्स को आपको कांटेक्ट करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे माई पेज डजंट हैव एन ईमेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ठीक इसके नीचे की तरफ है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी दे रखे हैं जो आपको जो है थोड़ी सी फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आप ई लर्निंग में कितने देर तक ऑनलाइन रहते हैं या एग्जैक्टली कितनी देर तक चलता है। ठीक है, पर्टिकुलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज ओपन। ठीक है, और ये एग्जैक्टली ना आपको वो चीज़ भी बता देगा कि किस पर्पज़ के लिए आप जो है इसे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोविड के सिचुएशन पे काफ़ी लोग एग्जैक्टली कुछ जो मतलब बिजनेस ऑनर्स हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो चीज़ों को यहाँ पर जो है मेंशन करना पसंद करते हैं कि कुछ घंटों के लिए खुला हुआ है या फिर हमेशा के लिए बंद है। ठीक है, कोविड के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स अब धीरे धीरे जो है अपडेट हो रही हैं तो आप यहाँ पे ऑलवेज ओपन का भी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा सकते हैं। मैं एज एन एग्जांपल आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव एंड फिनिश पे जो है क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेरे पास एक यूज़र नेम का डिटेल आ जाता है जो कि मुझे मतलब मेंशन आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब लिखा हुआ आ रहा है कि ये यूज़र नेम जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जैसे कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को चेक करते जाएंगे एक एक डिटेल्स को जो है आप फुलफिल कर सकते हैं। जो डिटेल्स आपने पहले अनसेलेक्ट किए थे, जैसे कि आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है, आपके पास ईमेल नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, प्लीज़ उस चीज़ को जो है थोड़ा सा रेक्टिफाई कीजिएगा और करेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं आप इन फ्यूचर। ठीक है, एड्रेस एग्जैक्टली अगर आप चाहें तो कंप्लीट एड्रेस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली का दे देता हूँ। ठीक है, बट फिर भी आपसे जो है कंप्लीट एड्रेस मांगेगा तो आपको एग्जैक्टली एक एड्रेस तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा जो कि एग्जिस्ट तो करता नहीं है ये एड्रेस, पर फिर भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया है। आप चाहें तो इसके ठीक नीचे जो मेंशन लिखा हुआ है डिटेल जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है माय पेज डजंट हैव अ लोकेशन, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल लोकेशन डिटेल आप यहाँ पर एग्जैक्टली और चीज़ों को जो है बेहतर बनाने के लिए अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि डज योर पेज हैव अ फिजिकल लोकेशन दैट कस्टमर कैन विजिट। ई लर्निंग में बिल्कुल नहीं होता ये चीज़। डज योर पेज ट्रैवल टू इट्स कस्टमर, नहीं बिल्कुल नहीं। कैन कस्टमर बाय योर गुड्स और सर्विस ऑनलाइन, जी बिल्कुल। ठीक है, ये एडिशनल डिटेल्स हैं जो आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जैक्टली आप चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए ये लिख सकते हैं कि आपके सर्विस आप कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप दिल्ली लिखेंगे। अगर आप कोई और रीजन में जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हो गए, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए हो तो।
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तो आ गया, ठीक है, इसके हिसाब से आप जो है डाल सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये चीज़ है कि टेम्पररी सर्विस चेंजेस, विद सर्विस चेंज टेम्परली क्लोज्ड ऑपरेटिंग एज यूजुअल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली ऑनलाइन सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस है एग्जैक्टली हमारा। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर डिटेल भी चाहूँ तो प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो है स्टडी पर्पज से कर रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का अगर कोई आपने लिंक जनरेट कर रखा है तो वो आप डाल सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए, तो आप सिंपल यहाँ पर जो है गूगल में टाइप कर सकते हैं, हाउ टू जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पेज, है ना। ठीक है, ये एक कमाल की चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल में। कोई सा भी एक पिक कर लो, ठीक है, ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी पेज मेकर भी आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ से भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कैसे आप जो है बना सकते हैं। एक मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूँ, है ना। ये ले लेते हैं, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहिए होगा तो, क्योंकि मैं इसमें आपको शो कर रहा हूँ किस तरीके से आपको बनाना है करके। सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अगर आपका रजिस्टर्ड है तो। मैं यहाँ पे ई-लर्निंग ले रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट का नेम अगर आपका है तो, अगर नहीं है तो ये फिर दिक्कत होगी इसको बनाने में, है ना। elearning.com। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ गलत डाल दिया, मैं इसे यहाँ डाल देता हूँ, है ना। तो पर्पस इसका यही है एग्जैक्टली, आप थोड़ा ना चीज़ों को डिटेल में लिख रहे हो ताकि यूज़र जो है इजीली आपको सर्च कर पाए। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जैसे कि एडिशनल तौर पे ये आपसे पूछेगा, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, यस। ठीक है, डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट, अभी तक तो नहीं है पर फिर भी इन फ्यूचर होगा ये। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज एक्सेप्ट गूगल, यस। फेसबुक एड्स यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट में एग्जैक्टली आप यहाँ पे डिटेल मेंशन करेंगे कि कौन से सिटी से एग्जैक्टली, कंट्री को आप प्रेफर करेंगे, जाहिर सी बात है यार, इंडिया हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली ढूंढ लेता हूँ, आई होप मुझे मिल जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम यही पंगा रहता है कि कुछ सिटीज़ मिलते हैं, कुछ सिटीज़ नहीं मिल पाते। महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ईमेल आईडी आप चाहें तो देख सकते हैं। ये ईमेल आईडी एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती नहीं है, तो मैं आपको ये भी एग्जैक्टली एक एग्जांपल के तौर पर ही शो कर रहा हूँ। जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, ये जनरेट हो चुका है आपका। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, देखिए ये एग्जैक्टली आपका लिंक ये रहा। देखने में कैसा है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है, किस तरीके से आप जनरेट करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, ठीक है। इसमें जाके जो है आप इस लिंक को जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से जनरेट करना है, आप चाहें तो पर्टिकुलरली अपने डोमेन में भी इसे जो है जनरेट कर सकते हैं। कैसे? इसी टेक्स्ट को जो है आप कॉपी करके जो है अपने आपको एक नया पेज बनाना है अपने वेबसाइट में, और उसमें आप मेंशन कर सकते हैं चाहिए तो, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। QR कोड एग्जैक्टली मैं यहाँ पे यूज़ इन फ्यूचर जो है करूँगा, बट पर्टिकुलरली करूँगा नहीं, ये हमारा इन्फॉर्मेशन है। प्राइस एग्जैक्टली हमारा क्या रहेगा, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है।
कोई अदर अकाउंट्स अगर हम यूज़ करेंगे जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, टिकटॉक तो खैर बंद हो चुका है, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं। ये अदर अकाउंट्स का भी यहाँ पर ऑप्शन है, और अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास अकाउंट्स है तो वो भी आप जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रीच मोर ऑफ योर ऑडियंस बाय कंप्लीटिंग योर पेज। तो यहाँ पर मैं, अच्छा ये वापस वही आ रहा है, नॉट नाउ। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट तो कर दिया एग्जैक्टली। अब मैं और भी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये हमारी यहाँ पर स्टेप्स जो है मेंशन होती रहेगी, जो चीज़ें आप यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आप जो है बाकी के स्टेप्स भी कंप्लीट करेंगे और उसको जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे। अब खास चीज़ ये आ जाती है बात कि आपका ये पेज तो हो चुका है रेडी। ठीक है, आपका पेज रेडी हो चुका है एग्जैक्टली, आपने उसमें इन्फॉर्मेशन भी अपलोड कर दी है। अब आपको ये सर्कुलेट करना है अपने ऑडियंस के साथ। कैसे करेंगे? देखिए गाइस, काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तो एग्जैक्टली आप कर सकते हैं कि आप अपने जो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स में जो है इसे सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आप ई लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर आपके कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई एग्जैक्टली उनके अपने कोई मतलब कलीग्स हैं जो कि मतलब कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका एग्जैक्टली ये है कि अगर आपकी कोई अच्छी सी फ्रेंड लिस्ट है, जैसे कि 5000 के आसपास कोई अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट बनी हुई है फेसबुक में, तो उन्हें आप जो है इनवाइट कर सकते हैं अपने पेज के लिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरी 2273, ठीक है, 2273 एग्जैक्टली मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ ताकि ये मेरे पेज को जो है लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इन केस अगर ये भी एग्जैक्टली आपके लिए यूज़फुल नहीं होता है तो एक आपका थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे प्रमोट, जिसमें एग्जैक्टली आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने पेज को जो है प्रमोट करने के लिए, जिसमें आपको जो है स्पेसिफिकली एक एस्टिमेटेड लाइक और एस्टिमेटेड फॉलोअर्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऐड आप एग्जैक्टली उसी चीज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट न्यू ऐड पे, है ना। क्रिएट न्यू ऐड पे मैं एग्जैक्टली सेलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली अपनी इन्फॉर्मेशन को मेंशन करूँगा और मैं यहाँ पे बजट सेलेक्ट कर लूँगा कि एग्जैक्टली मुझे कैसे ये करना है करके। ठीक है, तो अभी हमारे आने वाले क्लासेस में हम लोग एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ और सीधा पेज के इन्फॉर्मेशन पर जो है आपको फोकस करवाता हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि न्यूज़ फीड्स हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपका कोई न्यूज़ फीड्स चल रहा है जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र के लिए, तो वो भी आप यहाँ से जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड सेंटर आप बहुत इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। ऐड सेंटर का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। इनबॉक्स का यहाँ पे जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कोई यूज़र या कोई स्टूडेंट अगर आपको मैसेज करता है तो इजीली आप जो है यहाँ से फेच कर सकते हैं। अगर आपका एक प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पर भी मेंशन्ड है आपका एक अकाउंट, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। दोनों इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो, इनफैक्ट इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस और उसके नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। स्कोप ही काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो है बेस्ड ऑन रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है इनसाइट्स। ठीक है, इनसाइट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली इनसाइट्स क्या है और कैसे वर्क करता है। ये एग्जैक्टली इनसाइट है। तो अभी तो आपको इसमें 0 सब कुछ, हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डाउन दिख रही होगी। ठीक है, बट मैं एग्जैक्टली आपको अब वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो एग्जैक्टली एग्जिस्टेड है। ठीक, ये तो हमारा पेज बन चुका था एग्जैक्टली। ठीक है, बट हमारा मेन पर्पस ये था कि एग्जैक्टली हमें पेज बनाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है बाकी के इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको जो है डिटेल शेयर कर देता हूँ। इसमें मैं आपको जो है डिटेल शेयर कर देता हूँ एग्जैक्टली कि एग्जिस्टिंग पेज कैसे आपके रहेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा पेज एग्जैक्टली जो मैंने बिल्ड किया था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ, है ना। मेड फर्स्ट ENT केयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं एक एक इन्फॉर्मेशन को जो है चेक करूँगा। जैसे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन, इसे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई यूज़र अगर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है या कोई यूज़र आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ें दिखती रहेंगी कि किस तरीके से जो है वो अपनी डिटेल्स को यहाँ पे शेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी इनसाइट्स के लिए। ठीक है, तो इनसाइट्स एग्जैक्टली है क्या? इनसाइट्स में ना आपको कोर डिटेल मिल जाता है। आप एनालिटिक्स के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि आपको ये ना एनालिसिस करके एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि एग्जैक्टली आपका पेज किस तरीके से चल रहा है करंटली और क्या एग्जैक्टली उसका स्टेटस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 दिन का स्टेटस ले लिया तो मुझे 7 दिन के हिसाब से ये बता रहा है कि पेज व्यू कितने हैं, पेज लाइक्स कितने हैं, पेज का रीच कितना आया है करके। अगर मैं ये ना सेलेक्ट करके मैं 28 दिन का ले लूँ तो मुझे यहाँ पर एक अलग डेटा देखने को मिलेगा जो कि एग्जैक्टली है 84 व्यू आ चुके हैं मेरे 28 दिनों में, 20 लाइक्स आ चुके हैं और 6615 रीच हो रखे हैं लोगों के पास। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आज का सिलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जैक्टली आज में मेरे पास क्या है, आज मेरे पास 1 लाइक आया और 96 मेरे जो है रीच हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा डिटेल चीज़ें मिल जाती हैं कि आपकी पोस्ट की इंगेजमेंट कितनी है। यहाँ पे मुझे 20% एग्जैक्टली दिख रहा है। रिस्पॉन्सिव कितना ज़्यादा है, ये 30% है। रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियोज़ आपके कैसे हैं भाई, 71% ये अच्छे हैं। ठीक है, पेज फॉलोअर आपके कितने बड़े हैं, 1% बड़े हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कोर डिटेल यहाँ पर मतलब मेंशन किया हुआ है। ये एग्जैक्टली आपके पोस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि पोस्ट की रीच कैसी है, इंगेजमेंट कैसी है इसमें ट्रैफिक की। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी जो है ऐड को एक्सेस करके जो है बूस्ट कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा जो है ऐड के सेक्शन में रिडायरेक्ट करेगा और मुझे ये पूछेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बूस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कॉल मुझे करें या फिर कैसे क्या करें करके। ठीक है, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई अलग ऐड के इस सेक्शन में जाके नहीं कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा यहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें अपडेट कर रखी हैं इनसाइट्स में। नेक्स्ट एक आ जाता है कि आपका पेजेस टू वॉच। अब कुछ आपके जो है कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, है ना, कुछ जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो एज ए टारगेट कि आप कितना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे। अब ENT कैटेगरी के जैसे कि ENT कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ चेक कर सकते हो, जैसे कि किसी के हैं 762। ठीक है, ये टोटल लाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं। 1001.7 के है एग्जैक्टली। ठीक है, 4.5 के है, जैसे 5.2 के है। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर डिटेल्स जो है मेंशन हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पर एग्जैक्टली आपको यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद ये आप यहाँ पर इजीली जो है ये इस चीज़ के लिए भी जो है आप ऐड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इजीली आपको मिल जाता है ये ऑप्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये खास और बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो मतलब आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी कि कैसे एग्जैक्टली वर्क कर रही हैं। इनसाइट में और ख़ास चीज़ें ये आ जाती है कि आप क्रिएटर स्टूडियो हो गया। ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो में एग्जैक्टली आप किस किस्म के पोस्ट जनरेट करेंगे, कैसे करेंगे, कितने ज़्यादा डिटेल रहेंगे, टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, क्या उसके टैग्स रहेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स कौन कौन से मेंशन रहेंगे इसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है एडवांस तौर पे मिल जाती हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं, कैसे आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर चल रही है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती रहेगी और आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का डेली बेसिस पे मौका मिलता रहेगा। ये तो एग्जैक्टली रही बात एग्जैक्टली आपके पेजेस की कि कैसे एग्जैक्टली आप इसे हैंडल करने वाले हैं और क्या एग्जैक्टली आप इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगे। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आपके पेज को कौन कौन चेक कर सकता है, कौन कौन नहीं। तो आप यहाँ पे इजीली जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स को मेंशन आप कर सकते हैं कि कैसे आपके पोस्ट रहेंगे। अगर आपको कोई थर्ड पार्टी एग्जैक्टली ऐड करनी है, कोई कंपनी या फिर कोई ऐसा मतलब आप एग्जीक्यूटिव हायर करके ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर आप डालना चाह रहे हैं अपने पेज में जो कि आपके पेज को टेक केयर करता रहे, तो वो आप पेज रोल वाले सेक्शन पे कर सकते हैं जो कि ठीक फेसबुक बैजेस के नीचे ही है। ठीक है, इजीली यहाँ से आप जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 बंदे ऐड कर रखे हैं, सिमिलरली आप जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बैक कर देता हूँ मैं इसमें।
ये तो एग्जैक्टली रहा हमारा पेज का इन्फॉर्मेशन कि पेज हम लोग कैसे जनरेट करेंगे और किस तरीके से जो है हम लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे। अब रही बात इसमें पोस्ट की। पोस्ट इसका बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के फॉर्मेट में ही इसे जो है जनरेट कर सकते हैं इस पोस्ट को, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहें तो कोई एक जिफ भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहिए हो तो। यहाँ पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैसे किस्म के आप बटन्स इसमें डालना चाहते हैं। कॉल्स डालना चाहते हो तो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप चाह रहे कि कोई बंदा आपको जो है कांटेक्ट करे आपके इन्फॉर्मेशन को पढ़ के, ठीक है, आप इजीली गेट कॉल्स कर सकते हो, तो इजीली बंदा जो है कॉल पे क्लिक करेगा और सीधे आपको जो है कांटेक्ट करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं एक यहाँ पर, तो मैंने एक जनरेट करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक पोस्ट है, ये थायराइड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बटन डाला हुआ है कॉल नाउ करके, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा कॉल पे। ये तब होगा जब एग्जैक्टली मैं अपने मोबाइल से इसे करूँगा, ठीक है। मोबाइल से करूँगा तो ये ऐसे होगा। ऑलराइट, आप चाहें तो इजीली यहाँ पर इवेंट्स का भी एक सेक्शन है, इवेंट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। इवेंट्स के बारे में जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो काफ़ी सारे एक कोर डिटेल आपको मिल जाती है इसमें, ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। एक खास बात यह है कि आप अपने पेज में जितने मर्जी चाहे उतने यूज़र्स जोड़ सकते हैं। आपके अकाउंट में उतने बंदे नहीं आ सकते जितने आपके पेजेस में आ सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ है इसमें, ठीक है। इन केस अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी को जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो बहुत ही पर्टिकुलरली और बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पेजेस जो है, ठीक है। पेजेस के प्रोफाइल, यूज़र नेम और इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आप करेक्टली अपडेट रखेंगे, ताकि यूज़र जब भी कभी आपके रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई कीवर्ड अगर सर्च करता है तो आपका पेज का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली कि पोस्ट किस तरह से बनाने चाहिए, क्या तरीका है पोस्ट बनाने का, क्रिएटिविटी कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कंटेंट में, ठीक है। AIDA का क्या एग्जैक्टली फंडामेंट रोल है, कैसे इसको यूटिलाइज करें, क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे कि यूज़र आपको जो है कांटेक्ट करे इजीली, और क्या वो तरीका होना चाहिए एग्जैक्टली जिससे कि एक यूज़र जो है आपके कंटेंट को पढ़े और उसको समझे, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नए आने वाले क्लास में।